हेलो, दिस इज़ मनीष कौशल फ्रॉम विक्ट्री प्लानर श्री गंगानगर। जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है पीटी में जो डिस्क्राइब द गिवन इमेज आता है स्पीकिंग सेक्शन में। जो पार्ट फर्स्ट रहता है पीटी का स्पीकिंग का, उसमें एक क्वेश्चन टाइप रहता है डिस्क्राइब द गिवन इमेज। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप में से पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास एक फिक्स टेम्पलेट है जो आप हर इमेज में यूज़ करते हो और वो टेम्पलेट काम भी करता है। अब देखिए टेम्पलेट काम करने का रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है भी जब आप एक क्रैम्ड आंसर को बोलते हो तो आपकी फ्लुएंसी है, उसमें नंबर पूरे जाएंगे। सेकंड, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, जब आप एक ही टेम्पलेट को इतने दिनों से बोल रहे हो या एक दो महीना जब प्रिपरेशन करते हो तो उसको बोलते हो तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है मीन्स की वर्ड्स की जो प्रोनाउंस करते हो आप वो भी सही जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी सही जाएगी जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है। देन थर्ड, जो जिसके मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं कंटेंट के, जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है भी हम कंटेंट कैसे पिक कर सकते हैं इमेज में से। अब देखिए सभी जो इमेजेस हैं वो एक जैसी नहीं होती। इससे मेरा मतलब क्या है कि कुछ इमेजेस बहुत इजी रहती हैं, कुछ मॉडरेट रहती हैं, कुछ डिफिकल्ट होती हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस उनमें कंटेंट बहुत कम दिया होता है और उसमें से कंटेंट अपने पिक करना बहुत मुश्किल रहता है। एक आप स्क्रीन पे इमेज दे सकते हो। ये क्या है, एक पाई चार्ट है ना, इसमें देखो कलर्स यूज किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट। ऊपर लिखा गया प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्यूटिंग, कम्यूटिंग मीन्स ट्रैवलिंग। इधर लिखा गया मेट्रो, कार, बाइक, लोकल बस। अब देखिए सपोज करो आपके सामने ये इमेज आ गई एग्जाम में, तो आप देखिए सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं जो टॉप कोई भी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो आपकी जैसे पहली लाइन ज्यादातर जितने भी टेम्पलेट्स में उसमें क्या है, द गिवन इमेज। अब देखिए दी गिवन इमेज की जगह पे आप क्या इमेज को स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए वो क्या इमेज है। जैसे आप क्या लिख सकते हो, दी गिवन पाई चार्ट। दी गिवन पाई चार्ट, ये आपको दिख रहा है कि पाई चार्ट है तो आप इसको क्या बोल दो, दी गिवन पाई चार्ट। तो इससे क्या है, पाई चार्ट बोल दिया आपने, मीन्स इमेज में से एक कंटेंट एक हिसाब से आपने कुछ बोल दिया। देन आप क्या बोल सकते हो, हाईलाइट्स। ठीक है, जो गिवन पाई चार्ट है, दी गिवन पाई चार्ट हाईलाइट्स मतलब क्या चीज, जहां आप शो बोल सकते हो ना, दी गिवन पाई चार्ट शोज। ठीक है, शोज बोल सकते हो आप, या जो भी आपका टेम्पलेट उसमें जो भी वर्ड आप वो यूज कर सकते हो। देन आप क्या ये हेडिंग बोल सकते हो, प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्यूटिंग। जो 60 to 70% इमेजेस रहती हैं उनमें हेडिंग कोई ना कोई दी होती है, वो आप बोल सकते हो। अभी तक अपने क्या लिखा, द गिवन पाई चार्ट शोज द प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्यूटिंग। ठीक है, अभी जो प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्यूटिंग है वो शो करता है। अब देखिए अपने दो चीजें इंक्लूड कर ली इमेज में से, एक तो पाई चार्ट बोल दिया, एक अपन ने हेडिंग बोल दी। देन आप क्या बोल सकते हो, different numbers have been used to highlight the data या to highlight the facts of the given image या in the facts in the given image। जो given image है उसमें जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो यूज किए गए हैं डाटा को हाईलाइट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए। ठीक है, या उसका ट्रेंड बताने के लिए, सच एज, फिर आप जो नंबर्स दिए हुए हैं वो बोल सकते हो, 11, 24, 23, 42। ठीक है, जहां आप अब देखो इसमें परसेंटेजेस हैं तो आप ये बोल सकते हो percentages have been used to highlight or to compare the data such as 24%, 23%, 11%, 42%। ठीक है, उसके बाद में आप क्या बोल सकते हो, मोर ओवर द डाटा हाईलाइट्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्यूटिंग सच एज मेट्रो, कार, बाइक एंड लोकल बस। ठीक है, अब क्या आपने क्या कुछ बोल दिया, एक तो पहले ग्राफ स्पेसिफिकली कौन सा है वो डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद आपने हेडिंग बोल दी, उसके बाद आपने नंबर्स बोल दिए, उसके बाद आपने जो मोड्स दिए उनका नाम बोल दिया। तो आपने क्या, एक पहला हो गया पाई चार्ट, दूसरा हो गया हेडिंग, तीसरा हो गया नंबर्स, चौथा हो गया जो मोड्स हैं उनके नाम। चार देखिए, चार चीजें अपने कंटेंट में डाल दी। देन आप क्या है, बहुत सारे टेम्पलेट्स मैंने बच्चों के देखे जिनमें कलर्स के बारे में भी बात होती है, तो आप बोल सकते हो वेरियस कलर्स कैन बी सीन इन द इमेज विच are used to differentiate different modes or to compare the given data such as green, yellow, orange और violet या जो भी ये कलर है। ठीक है, इस हिसाब से आप क्या कलर्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हो। मेरे इस वीडियो का या ये मेरी जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव ये है कि आपको ब्लाइंडली कोई भी टेम्पलेट है उसको फॉलो नहीं करना है,
उसको फॉलो नहीं करना इन द सेंस मेरा क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा कोई भी टेम्पलेट गलत है या कोई टेम्पलेट ज्यादा सही है। देखिए टेम्पलेट सभी काम करेंगे, कम काम क्यों करेंगे, क्योंकि आप फिक्स लाइनें बोल रहे हो, आपकी फ्लुएंसी प्रॉपर रहेगी, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर रहेगी, उसमें नंबर आएगा, सभी के नंबर आएंगे। कुछ भी आप लाइनें बोल रहे हो, आपकी फ्लुएंसी है, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, उसमें तो नंबर आएंगे। मेन बात है कंटेंट की। कंटेंट बहुत ईजी है किसी भी टेम्पलेट में पुट करना। आपको बस क्या है, ये नहीं समझना कि मेरे को सिर्फ टेम्पलेट के सहारे रहना है। आपको स्क्रीन पे हेडिंग दिख रही है, वो आप देखकर बोल सकते हो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। रीड अलाउड में आप पढ़ते हो ना, तो आप क्या हेडिंग पढ़ सकते हो। जो इमेज है वो देखिए, ग्राफ्स, कितने ग्राफ्स होते हैं, 3-4 तरह के ग्राफ्स रहते हैं। फिर कोई मैप है, कोई प्रोसेस है, कोई लाइफ साइकिल है, वो आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दो क्या चीज देगी है। फिर आप ये बोल दो कि बहुत सारे नंबर्स यूज किए गए हैं, परसेंटेजेस यूज किए गए हैं। अगर लाइन ग्राफ या बार ग्राफ होता है, उसमें आप बोल सकते हो 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद जैसे ये चीजें दी थी अपनों ने, इनके बारे में बोल दिया। तो इस हिसाब से अपने क्या बहुत इजीली अपनी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ कंटेंट में भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको सबसे इजीएस्ट टेम्पलेट्स चाहिए जिसमें ब्लैंक्स होंगे, जिसमें आप अपना डाटा पुट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। और देखिए, ये एक सिर्फ क्या है, एक मैंने आपको आइडिया दिया है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा जो मैंने बोला है कि वो इसका फिक्स टेम्पलेट है। मैंने एक आइडिया दिया भी, आप कैसे उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप यूज करके क्या एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। मीन्स जो आपकी दिक्कत है कि सर कंटेंट नहीं पिक होता, वो इस हिसाब से आप कंटेंट पिक कर सकते हो। मीन्स क्या है, आपको सिर्फ थोड़ा सा अटेंटिव होना है, मीन्स अटेंशन पे करनी है। एक तो आप क्या करो, एक तो ये आप हैबिट बना लो, जो भी इमेज है आपको दिख रहा है, कोई पर्टिकुलर ग्राफ है, तो उस पर्टिकुलर ग्राफ को डिस्क्राइब करो भी किस टाइप का वो ग्राफ है। देन जो हेडिंग दी हुई है 70-80% हेडिंग रहती है, वो हेडिंग बोलने की आदत डालो। देन उसके बाद कोई नंबर्स दिए हैं, अगर परसेंटेज में दिया परसेंटेज में बोल दो, थाउजेंड्स में दिया थाउजेंड्स में, लैक्स में दिया लैक्स में। नीचे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या किसी भी एक्सिस पे जो जो चीजें दी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बोल दो। मैं ये नहीं कह रहा सारा कुछ ही बोलो, थोड़ा बोल दो ताकि आपके कंटेंट में नंबर चले जाएं। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इमेज इन योर स्पीकिंग सेक्शन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर पीटी एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है इस वीडियो में, कोई आपका सवाल है या कोई डाउट है, वो भी आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। फॉर फर्दर असिस्टेंस you can comment on this video, or you can call me, or you can DM me on Instagram, you can text me on WhatsApp, whatever you wanna do you can do। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो, जो आपके लिए इजी है या प्रेफरेबल है या फेवरेबल है या कुछ भी है, तो आप मेरे को बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसमें से आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आपकी पीटी की जो इमेज सेक्शन है वो परफेक्ट हो जाएगा, मैं लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। थैंक यू।